वेलकम टू सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ सेशन में जीके क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन हमने देखा और आज भी कुछ जीके क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इससे पहले बात यही है कि अगर आप इसके रिलेटेड जो है आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें ताकि जो है इसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यूटी में रखते हैं तभी जो है इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपका इससे रिवीजन होगा और व्यवहारिक रूप से जो है ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म तक जो है याद होगा, क्योंकि मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ कुछ जो है इससे रिलेटेड जो है जोड़ कर, ताकि जो है आपको याद रहे और आप जो एग्जाम में इसको सही टिक करें। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सेइंग दैट कश्मीर स्थित जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने किया? हु बिल्ट द मार्तंड टेम्पल इन कश्मीर? वो है ललितादित्य मुक्तापीठ ने। अब ये जो मार्तंड मंदिर है वो आज एक्टिव नहीं है, मतलब कि यहाँ पर पूजा पाठ जो है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह खंडहर के रूप में बदल चुका है। क्योंकि उस समय जब ये बना होगा और कुछ उसके साल बाद जो है जब मुस्लिम एक शासक ने जो इसको तोड़वा दिया तो आज ये खंडहर के रूप में है। अब याद करते हैं तो औरंगजेब के समय में जो है बहुत सारे मंदिर को जो तोड़वाया गया और औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 में हुई थी। तो आप इसको याद रख सकते हैं, मार्तंड जो मंदिर है वो ललितादित्य मुक्तापीठ ने जो है इसका निर्माण करवाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुगल जो है सम्राट बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध था? विच मुगल इम्परर वाज फेमस फॉर द वीणा प्लेइंग? वो था औरंगजेब। अभी औरंगजेब को यहाँ औरंगजेब जो हमने प्रीवियस सेशन देखा तो उसमें संगीत और नृत्य पर जो है ये प्रतिबंध लगाया था। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है हमको कि वीणा वादन के लिए जो है प्रसिद्ध था। इसका मतलब कि औरंगजेब जो है वीणा वादन तो करता ही था लेकिन संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाया था। तो ये पिछला सेशन में हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, तो इसको आज हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम यास्मीन पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट जो है यास्मीन अवार्ड? वो है महाश्वेता देवी को, ठीक है। तो इसमें तो याद कुछ ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि यास्मीन पुरस्कार किसने जो है प्राप्त किया पहला? वो है महाश्वेता देवी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? वेयर इज द इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी? वो है सोलन हिमाचल प्रदेश में। अब सोलन हिमाचल प्रदेश कहाँ है? ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर। अगर हम भारत की मैप ऐसा कुछ है तो इधर क्या है? जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर अक्साई चीन, इधर पीओके है, और यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है, और इधर क्या है? उत्तराखंड है। तो इसका मतलब हिमाचल प्रदेश यहाँ है। तो सोलन कहाँ है? सोलन इसी हिमाचल प्रदेश में होगा कहीं पर, ठीक है। तो बागवानी का मतलब क्या होता है? देखिए, चाय का खेती क्या होता है? बागवानी क्या? केला है, फल है, जो मतलब कि एक ही सिंगल जो है क्रॉप, सिंगल फसल जो है अगर बहुत बड़े जो क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो उसको हम कहते हैं बागवानी किया जा रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य खाना नहीं है। क्योंकि किसान हमारे देश में जो करते हैं, छोटे छोटे किसान, वो खाने के उद्देश्य से करते हैं और थोड़ा बहुत जो बचता है उसको बेचते हैं, उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं, उसको हम कृषि कर रहे हैं अभी जो खाद्यान्न वाला। लेकिन जो बागवानी जो होता है, एक जो है सिंगल क्रॉप जो है उसको बड़े क्षेत्रफल पर जब लगाया जाता है, बहुत बड़ा पूंजी जो है इन्वेस्ट कर तब उसको कहते हैं बागवानी फसल। तो बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? उसका यूनिवर्सिटी कहाँ है हॉर्टिकल्चर से? तो वो है सोलन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार की जो है कार्यपालिका संबंधी जो है सारी कार्यवाहियाँ किसके नाम से की जाती है? इन हुज नेम आर ऑल द एग्जीक्यूटिव रिलेटेड जो है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन जो है टेकन, ठीक है, वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। अब देखिए, कार्यपालिका की अगर हम वास्तविक शक्ति की बात करते हैं, अभी तो ये जो संविधान में लिखा गया कि कार्यपालिका की जो है संबंधी सारी जो है कार्रवाइयाँ किसके नाम पर की जाती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर। लेकिन हम वास्तविक शक्ति देखें तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पिक्चर में रहते हैं। ज़्यादा पावरफुल किसके लिए लड़ाई होता है कि प्रधानमंत्री जो है कौन होगा देश का? राष्ट्रपति के लिए उतना बहस नहीं होता है। राष्ट्रपति क्यों बनाया गया? देखिए, अंत राष्ट्रपति इसलिए बनाने का कारण था कि देश में हमारा बहुमत शासन है, और बहुमत का मतलब ये होता है कि कभी जो है अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार जो है यहाँ से हट सकती है। तो देश में क्या हो सकता है? अस्थिरता हो सकता है, और ये लोकतंत्र है। अगर अस्थिरता होता है तो ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए जो है इनके सपोर्ट में जो है वो राष्ट्रपति को रखा गया है, ठीक है, ताकि जो है ये मेंटेन करें कि यहाँ पर बहुमत का जो शासन होने वाला है वो बार बार टूटे नहीं और अस्थिरता ना आए, ताकि जो है ये जो है अगर ये अस्थिरता आता है तो ये इनका अधिकार होता है कि ये देश को जो है संचालित करें और स्थिरता लाने का काम करे राष्ट्रपति, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति को यहाँ पर रखा गया है। तो कार्यपालिका संबंधी सारी कार्रवाइयाँ किसके संविधान में नाम पर लिखी गई हैं? वो राष्ट्रपति के नाम पर, और करता कौन है? वो है प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का सबसे बड़ा जो है सहकारी प्रतिष्ठान आनंद डेयरी किस राज्य में स्थित है? इन विच जो है स्टेट आनंद डेयरी द कंट्रीज जो है लार्जेस्ट कोऑपरेटिव एस्टैब्लिशमेंट? वो है गुजरात। अब देखिए, यहाँ पर जो सहकारी प्रतिष्ठान है जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव एस्टैब्लिशमेंट,
ये क्या है? देखिए सहकारी का मतलब होता है कि सब मतलब कि कुछ लोग जो है मिलकर, ठीक है, पार्टिसिपेट कर कर जो है ये प्रतिष्ठान जो है ये इस्टेब्लिशमेंट किए हैं अपने संस्था का, ताकि जो है इनका जो लाभ होगा, जो ये पूंजी इन्वेस्ट करेंगे वो अपने अपने जो है पार्टनरशिप के अनुसार करेंगे, जिसका जो मन करे वो दे और उसको जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें डिसीजन मेकिंग जो है सबका होगा, इसमें डिसीजन जो मेकिंग होगा वो सबका होगा, वही होता है सहकारी प्रतिष्ठान। तो वो सबसे बड़ा आनंद डेयरी कौन है जिसका हम अमूल दूध पीते हैं? तो वो है गुजरात। और आप अपने भी क्षेत्र में देख सकते हैं कि आनंद डेयरी जो है अमूल का दूध जो है इकट्ठा किया जाता है किसानों से, और आपके ही क्षेत्र में जो उसको पैकेटिंग कर कर जो है उसको बेचा जाता है। तो वो वही जो है यहाँ पर सहकारी समिति की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा उसका सेंट्रल कहाँ है? वो गुजरात में। ठीक है, और वर्गीज कुरियन का नाम आप सुने होंगे, वर्गीज कुरियन नाम था उसका उनका। ठीक है, तो वो दूध क्रांति के जो है नायक थे। ठीक है, देश में दूध क्रांति के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि खुदा बख्श जो है ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द खुदा बख्श ओरिएंटेड जो है लाइब्रेरी कहाँ है? तो वो है पटना में। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में जो है खुदा बख्श जो है ओरिएंटल लाइब्रेरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तीर्थ स्थल जो है कामाख्या किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द पिलग्रिमेज साइट जो है कामाख्या वो है असम में। ठीक है, असम जो है वहाँ पर जो है कामाख्या तीर्थ स्थल है। तो ये कामाख्या जो है कामाख्या देवी हैं, मतलब कि लेडी हैं, तो कामाख्या मतलब देवी मतलब कि ईश्वर देवता, तो कामाख्या जो है देवी हैं। और कामाख्या देवी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो है कुछ दिनों के लिए जो है पुरुषों को यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया जाता है कि उनको मंदिर में नहीं डूबना है, यहाँ पर जो प्रवेश नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया कामाख्या मंदिर। ये कहाँ है? गुवाहाटी में प्रसिद्ध मंदिर है और हमेशा जो है चर्चा में रहता है। तो तीर्थ स्थल कामाख्या गुवाहाटी है और आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ द गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, मतलब एयरपोर्ट जो है वो है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, तो गुरु रामदास जी तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि गुरु नानक, तो इसका मतलब है कि पंजाब, तो इसका मतलब है कि आपका अमृतसर में क्या होगा? गुरु रामदास जी। तो आप 4 ऑप्शन से तो आप पहचान ही लेंगे इसको। लेकिन इसमें भी है कि हमने पिछला सेशन में क्या देखा कि सबसे बड़ा जो है हमारे देश में कौन सा है? सबसे बड़ा की बात करते हैं हमारे देश में, हमारे देश की बात करते हैं तो वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो है इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, वो जो है सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भारत का। ठीक है, और हमने देखा विश्व का, तो उसका नाम था बीजिंग कुछ करके नाम था। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन था? वो था बीजिंग। ठीक है, बीजिंग वो जो है उसका नाम ही था, बीजिंग से कुछ स्टार्ट हो रहा था, और उसका देश जो था वो चीन था। तो उसको याद रख सकते हैं। पिछला सेशन को कनेक्ट करना जरूर जो है यहाँ पर जरूरी है, नहीं तो इस वीडियो का मतलब ही आपको जो है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? हु वॉज द फर्स्ट कंट्री टू बी एस्टैब्लिश अ स्टॉक मार्केट? वो था नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है आपका यूरोप का एक देश है और इसका राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। ठीक है, नीदरलैंड का स्टॉकहोम है। तो आपको ये मैप याद होना चाहिए कि नीदरलैंड कहाँ है, ताकि आपके दिमाग में ऐसे ही फिट हो सकता है, नहीं तो आप रटने से याद नहीं होता है, आपको माइंड मैप बनाना ही पड़ेगा। तो शेयर बाजार हम अगर नेक्स्ट सेशन से जो है मैप भी साथ में रखेंगे, ताकि जो है आपको माइंड मैप बन सके। आप भी अपना मैप यूज कीजिए। शेयर बाजार की स्थापना किसने किया? जो है पहला देश कौन था? वो था नीदरलैंड। भारत में हमने पिछला सेशन में देखा कि सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना जो है 1992 में हुआ, और इसका मुख्यालय कहाँ था? बम्बई में। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, तो ये प्रीवियस सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो है डाक जीवन बीमा किस वर्ष जो है शुरू की गई? इन विच जो है पोस्टल लाइफ जो है इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया? वो था 1984 में, 1984 में जो है डाक जीवन बीमा। देखिए अब जो ये पोस्ट ऑफिस जो होता है उसके रिलेटेड जो यहाँ पर जीवन बीमा, जैसे LIC तो अपना जीवन बीमा निकालता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, तो वो अपना LIC अपना निकालता है। तो डाक वाला जो है, डाक ये पोस्ट ऑफिस वाला जो है जीवन बीमा कब निकाला? तो वो था 1994 में। ये जो है योजना का नाम है, तो योजना के साथ इसको रिलेट कीजिएगा कि मतलब कि डाक जीवन बीमा योजना 1984 में। एक यहाँ पर और घटना था, ये कौन था? 1984 में वो था भोपाल त्रिसादी गैस कांड था, बहुत ही प्रचलित है यहाँ पर, तो इसको याद रख सकते हैं। जिसका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था गैस के लीक होने के कारण जो है ये भोपाल जो है त्रिसादी गैस कांड घटित हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किस मंत्रालय द्वारा जो है पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम को जो है आरंभ किया गया? विच मिनिस्ट्री
हैज़ जो है लॉन्च द फर्स्ट जो है ऑनलाइन जो है ऑन्कोलॉजी कोर्स। देखिए ऑन्कोलॉजी यहाँ पर क्या है, ऑन्कोलॉजी है ट्यूमर जो होता है हमारे शरीर में जो गट्ठा जैसा बनने लगता है, ब्लड में देखेंगे तो ब्लड कैंसर होता है, बहुत सारा आजकल तो कैंसर का बीमारी निकल चुका है, तो वहीं पर है ऑनलाइन जो ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम सिलेबस को जो है आरम्भ करने वाला कौन सा मंत्रालय। तो अब आप ही सोचिए कि ये अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो कौन सा होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री होगा, तो इसका मतलब है कि हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये तो आपको सिंपल याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो देशों के मध्य जो है 9 समझौता जो है हस्ताक्षर हुआ है। ये हाल फिलहाल में हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया, करंट का क्वेश्चन है। तो विच टू जो है कंट्रीज साइंड जो है 9 एग्रीमेंट, वो है भारत और इजराइल के बीच में। ठीक है, भारत और इजराइल। इजराइल अभी प्रचलित किसके लिए है, वहाँ पर जो वेस्ट बैंक है, जो ये अपना ही क्षेत्र के जो है उसके पूरब में एक वेस्ट बैंक का इलाका है, जहाँ पर अधिग्रहण करने की बात जो है इजराइल के द्वारा जो है बार बार की जा रही है ऑफिशियली, इसलिए जो है यहाँ पर ये मुद्दा में इजराइल और हमारा देश का संबंध जो है भारत इजराइल से है, और जहाँ पर हमने 9 समझौता किया है, 9 समझौता। ठीक है, 9 एग्रीमेंट। किस चीज़ का होगा, जैसे हम रक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, तो ऐसा कुछ कर जो है 9 समझौता है। तो ये बहुत सारे देश के साथ होता रहता है। तो करंट का क्वेश्चन इसलिए जो है अभी हाल फिलहाल में किसने किया, भारत और इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म जो है सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वेयर वाज द 4th जो इंटरनेशनल रिलीजन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड जो है वो है राजगीर, बिहार में। ठीक है, बिहार का राजगीर जो है वहाँ पर जो है जो यहाँ पर कोविंद जो रामनाथ कोविंद है उनके द्वारा जो है इसको जो है संचालित किया गया। तो राजगीर में बिहार में धर्म धम्म सम्मेलन था। इसका उद्देश्य जो है कि धर्म में जो है शांति व्यवस्था अच्छाइयाँ जो है इसको स्थापित किया जाए, तो इसके लिए धर्म धम्म सम्मेलन किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा जो इसको जो है उद्घाटन किया गया, इसका संचालन किया गया, और कहाँ किया गया, राजगीर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों जो अनुपस्थित होते हैं तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है, हु सर्व्स ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन बोथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट। देखिए यहाँ पर ये जो प्रथा है 1968 की बात है, जब इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी चाहती थी कि जो उस समय राष्ट्रपति का पद क्या हुआ था कि मतलब खाली हो चुका था, 5 वर्ष जो है राष्ट्रपति जो भी उस समय थे, तो राष्ट्रपति जो है वो खाली हो चुके थे, मतलब कि वो हट चुके थे, अपने पद से इस्तीफा हो चुका था उनका। तो अब था कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो उपराष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति का जो है पदभार संभालने के लिए जो है उनको इलेक्ट करवाएं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है एक पद पर रहकर जो है दूसरा पद आदमी जो है कोई भी जो यहाँ पर अधिकारी या सेवक या कोई नेता नहीं प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर खासकर जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति को हटाकर जो है राष्ट्रपति चाहती थी, इसलिए क्या हुआ कि ये उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए। तो अब जो इंदिरा गांधी के पास समस्या यह था कि वो किसको जो है अब उपराष्ट्रपति जो है घोषित करे। तो उन्होंने ये प्रावधान किया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वही जो है वो राष्ट्रपति का जो है पद ग्रहण करेंगे। तो उस समय जो थे उनका नाम वो जो है मुख्य न्यायाधीश तो यहाँ पर दिया है आपका आंसर, एम हिदायतुल्ला थे। ठीक है, उनका हिदायतुल्ला नाम था, एग्जैक्ट नाम तो मुझे हिदायतुल्ला, उनका पीछे का लास्ट का नाम याद रहा है, एम हिदायतुल्ला नाम था कुछ करके उनका। ठीक है, तो वही जो है उस समय से मुख्य न्यायाधीश पहले बार जो है वो बने थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। वहीं समय से प्रथा जो स्टार्ट हुआ कि जो अनुपस्थित होने पर दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वो जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है उस पद पर रखा जाएगा, राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो है पद पर ना होने पर मुख्य न्यायाधीश को मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पर राष्ट्रपति को जो है पद ग्रहण करने के लिए जो है बोला जाएगा, उनका मतलब अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, विच इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया, वह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो हमारे देश में अगर देखें तो गंगा सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड से निकलकर जो है पश्चिम बंगाल में गिरती है। तो सबसे चौड़ी नदी कौन सा हो गया, ब्रह्मपुत्र भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ताप्ती नदी कहाँ पर जो है आकर गिरती है, वेयर डज द ताप्ती जो है ताप्ती रिवर फॉल, वो है खंबात की खाड़ी। अगर हम देखें तो इधर से निकलती है, अगर हम बीच के सेंट्रल यहाँ पर देखें तो मालवा का जो है पठार है, मालवा का ही पठार होगा आई थिंक, या मालवा का जो है पठार से ये निकलती है और या इधर जो है आकर खंबात की खाड़ी, जो अरब सागर के गुजरात के यहाँ पर है खंबात की खाड़ी, तो वहाँ पर जो है आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उन ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द टिश्यू कॉल्ड, वो है हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को। तो बहुत सारे अध्ययन होते हैं। ऊतक क्या होता है, ऊतक जो है हमारा कोशिका से जो है सेल से जो है हमारे ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर जो है हमारा एक अंग बनता है।
तो इसी प्रकार से होता है। तो उसके ऊतकों से रिलेटेड, टिश्यू से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं उसके रिलेटेड जो है जो भी टाइप्स होंगे, तो वही जो होता है हिस्टोलॉजी उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट मतलब तो जानते ही हैं, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? वो है डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? एक मशीन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये मशीन है, यहाँ पर दो है, ऐसे दो बटन, एक पाइप इधर से निकलता है, एक पाइप इधर से निकलता है, और हमारे शरीर के जो वेनस होता है, मतलब सीरा, और एक होता है धमनी, दो हमारे शरीर में क्या होते हैं, जो हमारा नस होता है उसमें चलते रहते हैं, ये सीरा और धमनी के रूप में, और वहीं से हमारा ब्लड जो होता है संचरित होता है हमारे शरीर में। तो ये क्या होता है कि ये हमारे ब्लड को जो है लेता है, इधर से आता है, इसमें धमनी की मदद से जो है यहाँ पर जो है इस खाने में प्रवेश करता है, और ये मशीन में जो यहाँ पर जाकर जो इसका प्यूरिफिकेशन होता है, यहाँ से फिर यहाँ पर ये जाता है, और इसके बाद वेनस से जो है हमारे शरीर में जो है शुद्ध रक्त जो है पहुँच जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। तो वही किसके मदद से होता है? डायलिसिस। जिसका शरीर में जो है खून संबंधी जो बीमारी होता है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए जो है ये डायलिसिस मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? बाइल सिक्रेशन इज द डन बाई जो है ये होता है यकृत के द्वारा। यकृत जो है हमारा शरीर, लीवर जो है वही जो है पित्त का जो है स्राव करता है। ठीक है, हमने इसे पिछला सेशन में क्या देखा था? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित होता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि थी उस समय हमने देखा, और उस समय उसका मटर का आकार का होता है। तो वो हो गया एक प्रीवियस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के पीछे चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ द मून कंपेयर टू द अर्थ? वह है 1/18, मतलब कि 1/81वां जो है गुना है। मतलब कि अगर हम बोलें कि पृथ्वी का वजन 81 है तो चंद्रमा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इतना है। अगर हम देखें कि अगर हम जाते हैं चंद्रमा तो हमारा भार कितना होता है? 1/6 हो जाता है। मतलब कि हमारा अगर वजन 60 किलो पृथ्वी पर है तो हमारा वजन कितना हो जाएगा चंद्रमा पर? वो हो जाएगा आपका 10 kg। ठीक है, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो है हमसे, हमारी पृथ्वी जो है उससे कमज़ोर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। द्रव्यमान के मामले में 1/81 है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ? वो है 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि पृथ्वी में आप देख सकते हैं औसत तापमान पूरा ओवरऑल एवरेज निकाला हुआ है तो 15 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो यहाँ पर आप याद रखिए पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? वो है 15 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है? विच ग्लैंड जो ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? वो है एड्रिनल ग्रंथि। कल से हम इसका पिक्चर के साथ जो है यहाँ पर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उसको जो है देखेंगे, हल तो नहीं कर सकते, इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो है रक्तचाप को जो है नियंत्रित करती है। रक्तचाप में क्या होता है कि हमारा रक्त जो है बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ता है, इससे कई लोग की जान निकल जाती, जो है जान चली जाती है। तो एड्रिनल ग्रंथि। हाल ही में जो पेटीएम फर्स्ट जो है गेम्स में ने जो किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया? हु वाज द रिसेंटली मेड पेटीएम फर्स्ट जो है गेम्स देयर जो है ब्रांड एम्बेसडर? वो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। तो आप न्यूज़पेपर अगर फॉलो करते हैं तो मैंने इसको पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि पेटीएम फर्स्ट गेम्स में जो है ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, हाल ही फिलहाल की बात है। तो यह है सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स, तो गेम्स से रिलेटेड है तो एम्बेसडर में सचिन तेंदुलकर। ऐसे विराट कोहली का नाम भी जो है आपके ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि पेटीएम से रिलेटेड है, इसलिए जो इसको सचिन तेंदुलकर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? बैकयार्ड बागवानी जो है कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? वेयर हैज़ द बैकयार्ड गार्डनिंग जो है प्रोग्राम स्टार्टेड रिसेंटली? वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बैकयार्ड गार्डनिंग प्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम प्रोग्राम, बैकयार्ड गार्डनिंग जो प्रोग्राम वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो है किससे भारत का कंट्री डायरेक्टर जो है नियुक्त किए गए? हु वाज द रिसेंटली बिन अपॉइंटेड बाय जो है एडीबी एज इंडियाज जो है कंट्री डायरेक्टर? वो है टेको कोनिसी। ठीक है, टेको कोनिसी नाम है, यहाँ पर है आपका टेको कोनिसी जो है उसको उनको अपॉइंटमेंट किया गया एडीबी का इंडिया के जो है तरफ से डायरेक्टर, वो है टेको कोनिसी को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेशन समाप्त होता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा है कि ये फास्टली हो जाता होगा या जो है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस वीडियो में, लेकिन धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं तो आप इस हमको जो है इस वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रेरित करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।